गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हम लोगों का क्लास 7th का चैप्टर 3 चल रहा था फाइबर टू फैब्रिक, और इससे पहले हम लोगों ने वूल के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। तो ये वाला पार्ट आप लोगों का सिल्क का पार्ट होगा। सिल्क के बारे में समझेंगे, कैसे वो आता है, कैसे बनता है, कहाँ से आ गया भाई, ये सब चीज़ें देखेंगे। और साथ ही साथ इस पार्ट को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मेंशन होगी। पुराना पार्ट आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर बोलता है 3.2 वाला पैरा आ जाता है और यहाँ पे सिल्क की बात करता है। तो सिल्क क्या है? सिल्क हमारा एक तरीके का फाइबर है। तो क्या मैं लिख नहीं सकता यहाँ सिल्क इज अ टाइप ऑफ क्या फाइबर, जैसे कि सेम इसकी तो बात की थी थोड़ी सी, ऐसी बात है ना, पुराने पार्ट्स में नहीं किया है। तो सिल्क एक तरीके का क्या है, फाइबर, जैसे वूल था, बस ये हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो देखते हैं, सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स, यानी कि सिल्क फाइबर जो होता है ये आपका एक तरीके का क्या है, एनिमल फाइबर है। वो तो ऑब्वियस सा, इतना हमने पढ़ लिया, हमें अब तो पता चल ही गया है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स, यानी कि सिल्क वॉर्म क्या करता है, सिल्क फाइबर स्पिन करता है, वो बनाता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। यहाँ से हमें सबसे बड़ा एक पार्ट मिल जाता है कि ऐसा एक टेक्निक, या हम कुछ ऐसी बात करें कि जिसके अंदर सिल्क वॉर्म के द्वारा हमें क्या मिल रहा है, सिल्क मिल रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। या फिर अच्छे भाषा में बोले तो उस कल्चरिंग मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, रियरिंग मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, सेरीकल्चर। यानी कि जिसके अंदर हमें सिल्क प्राप्त होता है बाय द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, तो ये आपके पास सेरीकल्चर के बारे में बात आ गई होगी। आगे देखते हैं, फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर की द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, यानी कि वो किस प्रकार की साड़ीज पहनती हैं, उनके बारे में आप ग्रैंड मदर, अपनी मदर, आंटी से पूछिए। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, और जिस टाइप का वो सिल्क है, देखिए सिल्क भी बहुत टाइप के होते हैं, मलबरी सिल्क होती है, तसर सिल्क होता है, वो भी आगे आएगा। ठीक है, तो उसको लिखिए, वो ये बोल रहा है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, यानी कि सिल्क मॉथ जो होता है, वो जो कीड़ा होता है, जो ककून में जाता है, वो कैसे कैसे उसका लाइफ हिस्ट्री हम जानेंगे, जीवन के उसके देखेंगे कि किस तरीके से वो फॉर्म होता है और किस तरीके से हमें सिल्क उससे हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो हम ये देखेंगे पहले कि वो किस तरीके से वो एक फुल फ्लेज्ड इंसेक्ट में चेंज हो जाता है। इसको देखते हैं फटाफट से। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ में देखते हैं, द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स, यानी कि फीमेल जो होती है वो आपकी क्या करती है, इसमें एग ले करती है, ले एग्स। ठीक है, फ्रॉम विच हैज लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स, यानी कि यहाँ पर लार्वा जो है उसका वो क्या है, एक तरीके से कैटरपिलर। इससे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैटरपिलर्स बोले या फिर सिल्क वॉर्म। देखिए उस स्टेज में जो इंसेक्ट होता है ना, उसको कहते ही कैटरपिलर है। बटरफ्लाई मत समझ लीजिएगा कि बटरफ्लाई बन रहा है। ठीक है, दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। तो कैटरपिलर के बाद एक नेक्स्ट स्टेज आता है, तो वो उस समय जब फॉर्म होता है तो नेक्स्ट फॉर्म उसका होता है प्यूपा का। ठीक है, प्यूपा वाली स्टेज होती है। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, अपने वो चारों तरफ एक नेट वो होल्ड करने के लिए, मान लीजिए ये प्यूपा है, अपने चारों तरफ वो एक धागे, रेशे जैसा ऐसा कुछ छोड़ता है, अपने आप को किसी भी ब्रांच में, किसी पौधे के ब्रांच में अपने आप को क्या कह सकते हैं, उसको अब हैंग करने के लिए। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। ठीक है, वो अपने जो सर को 8 के डायरेक्शन में इस तरीके से घुमाता है। तो इस तरीके से अगर आप अपना सर घुमाएंगे और अपने मुंह से अगर आपका सेक्रीट हो रहा है यहाँ पे कोई फाइबर, तो आपको पूरी तरीके से वो घेर लेता है। वही मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में बताया है। ठीक है, ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सेक्रेट्स फाइबर। इसी मूवमेंट में जो अभी मैंने बात किया फाइबर, ठीक है, वही सिल्क है, फाइबर सेक्रीट कर रहा है मेड अप ऑफ प्रोटीन। वो जो फाइबर सेक्रेट कर रहा है वो प्रोटीन का बना हुआ है, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। एयर के जैसे वो एक्सपोजर में आता है तो वो क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर, यानी कि ठोस हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और वो क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर।
तो यही जो चीज है वो ऊपर डायग्राम में गिवन है, अभी उसको बात करेंगे। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर, यानी कि कैटरपिलर फिर अपने आप को पूरी तरीके से सिल्क फाइबर से कन्वर्ट कर लेता है और टर्न्स इनटू प्यूपा, यानी कि जब वो अपने आप को पूरी तरीके से घेर लेता है तब वो जो स्ट्रक्चर वहां पे बनता है वो पूरा का पूरा क्या है, प्यूपा कहलाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज ककून। और ये जो सिर्फ ये जो कवच उसने अपने चारों तरफ बनाया है ना एक तरीके से, तो इसको उसने बोला है, ये इस लेयर को खाली इस पूरे लेयर को उसने ककून नाम दिया। ककून उसका अपना घर हो गया एक तरीके से, अपने आप को उसके अंदर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को रख लिया। अब धीरे धीरे आगे वो एक अच्छे फुल फ्लेज इंसेक्ट में वो फॉर्म होता है, जिसको हम सिल्क मॉथ बोलते हैं। देखिए अभी दिखाऊंगा अभी आपको। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द ककून। जो अंदर इसके अंदर प्यूपा जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कन्वर्जन हो रहा होता है किस चीज का, ककून के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं वो एक दूसरे स्टेज में जाने के लिए। Silk fibers are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is the strongest comparable thing? इस वाले पैरा में ये बोल रहा है कि सिल्क फाइबर आपका यूज होता है सिल्क क्लोथ बनाने के लिए, वीविंग ऑफ सिल्क क्लोथ, और ये भी बोल रहा है कि होते तो ये सॉफ्ट होते हैं मगर ये स्ट्रांग होते हैं स्टील के जितने। स्टील का जितना थ्रेड होगा ना उससे कई ज्यादा स्ट्रांग ये सिल्क के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम को पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे। इस डायग्राम के अंदर जो पहला हमारा बताया गया है कि यहाँ पे ये मेल आपका हो गया, मेल मॉथ है सिल्क मॉथ, ये फीमेल सिल्क मॉथ है, ठीक है, एडल्ट सिल्क मॉथ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एग मलबरी लीव्स में ज़्यादातर इनके एग्स इसीलिए आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि ये जब ये सिल्क वॉर्म में बनते हैं ना, जब ये एग हैच होता है और सिल्क वॉर्म बनते हैं तो सिल्क वॉर्म बहुत ज़्यादा उसको खाना चाहिए होता है। और मलबरी जो है मलबरी ट्री से आ रहा है, और मलबरी ट्री मैं बता देता हूँ ये सहतूत होता है, सहतूत के जो पेड़ होते हैं ना वो होता है ये मलबरी। ठीक है, मलबरी लीव्स उसी के मलबरी पत्ते। तो सिल्क वॉर्म सारा का सारा पत्ता खाता है और सारा का सारा पत्ता खाएगा तो उसको एनर्जी मिलेगा और धीरे धीरे वो अपने हेड को 8 के डायरेक्शन में ऐसे तरीके से घुमाता है और एक फाइबर सेक्रीट करता है और फिर ये इस तरीके का ककून फॉर्म करता है। उस ककून के अंदर ये जो होता है आपका प्यूपा फॉर्म, वो किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है उसका यहाँ पर अब वो धीरे धीरे किस एक मेल या फीमेल के मॉथ सिल्क मॉथ में वो बन के आपके सामने आ जाएगा। तो यही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपका लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ठीक है, A to F आपको यही दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। द सिल्क यार्न यानी कि थ्रेड, यार्न क्या है, धागा, ये थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मॉथ। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ ही गया था ऊपर की ककून से ही हम लोग वो थ्रेड ऑब्टेन करते हैं सिल्क मॉथ का। There is a variety of silk moth which looks very different from one another and the silk yarn they yield is different in textures. यानी कि बहुत सारे टाइप के आपको यहाँ पे सिल्क मॉथ्स देखने को मिलते हैं। यानी कि सिल्क मॉथ अगर डिफरेंट हैं तो उनका जो पहला का ककून बना होगा COCOON ककून, तो वो भी डिफरेंट ही होंगे। अगर वो डिफरेंट हैं तो यानी कि उनका जो टेक्सचर होगा, यानी कि टेक्सचर क्या बोल सकते हैं, बनावट, जो उसके सिल्क फाइबर का जो भी आपका बनावट होगा, किसका, सिल्क फाइबर का, सिल्क के धागे का, वो भी डिफरेंट होगा। तो किस तरीके के हो सकते हैं, कोर्स हो सकते हैं यानी कि रफ जैसे, स्मूथ हो सकते हैं और शाइनी भी हो सकते हैं। ठीक है, तसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा, इस तरीके के तसर, मोगा, कोसा, ये सब जो होते हैं, मोगा जैसे कि शाइनी होता है, तो ये सब अलग अलग तरीके के आपको सिल्क वहां पे देखने को मिलते हैं। वही हमने नामकरण कर दिया और कुछ नहीं, यहाँ पे नाम आ गया तसर, मोगा, कोसा, और उसका टेक्सचर किसी का कोर्स होता है, रफ होगा, किसी का स्मूथ होगा, किसी का शाइनिंग होगा। आर ऑब्टेन फ्रॉम ककून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स के द्वारा जो स्पन किया जाता है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ। जो सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है वो मलबरी सिल्क मॉथ होता है, जो मलबरी ट्री पे आपको मिलता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ द मॉथ इज सॉफ्ट, यानी कि मलबरी वाला जो आपका क्या होगा, मलबरी वाला जो आपका सिल्क मॉथ है, मलबरी वाला जो सिल्क मॉथ है, वहां से जो आपको सिल्क फाइबर मिल रहा है, ठीक है, वहां से जो आपको सिल्क फाइबर मिल रहा है वो आपका सॉफ्ट है, साथ ही साथ लस्चरस है, लस्चरस यानी कि खिंच सकता है, ठीक है, और इलास्टिक है। सॉरी, लस्चरस का मतलब होता है चमकीला, शाइनिंग सरफेस, शाइनी होता है, और इलास्टिक का मतलब हो गया वो खिंच सकता है। एंड कैन बी डाइड इनटू ब्यूटीफुल कलर, और इसको डाई भी किया जा सकता है डिफरेंट कलर्स में।
सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवर्म्स द वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया में ये बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है, सेरिकल्चर या कल्चर ऑफ सिल्कवर्म कहें तो। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। इंडिया यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपके कमर्शियल स्केल पे प्रोड्यूस करता है क्या, सिल्क फाइबर्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक्टिविटी 3.5। एक्टिविटी 3.5 में बोलता है कुछ सिल्क क्लॉथ के पीसेस कलेक्ट कीजिए, स्क्रैप बुक में चिपकाइए। ठीक है, ज्यादातर आपको टेलर के शॉप पे ये मिल जाएंगे वेस्ट फॉर्म में। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या कहना चाह रहा है वो। इसके अंदर आपका एक टेक द हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर, आइडेंटिफाई, और साथ ही साथ आप ये कीजिए कि आइडेंटिफाई कीजिए कि किस प्रकार का वो सिल्क है, मलबरी सिल्क है, तसर सिल्क है, एरी सिल्क है या मोगा सिल्क है। इन चीजों को आपको अपने मम्मी पापा से पूछना है, मैम से पूछना है, टीचर से पूछना है और पता करना है कि वो किस प्रकार का सिल्क है वो टेलर की शॉप से लेके आए हैं जो अपने कॉपी बुक में आपने चिपकाया है। कंपेयर कीजिए उसके टेक्सचर को दी सिल्क से, आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस से, जो आर्टिफिशियल मिलते हैं उनसे कंपेयर कीजिए, विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर, जो कि सिंथेटिक फाइबर जो कि नॉर्मल मैनमेड फाइबर्स होते हैं उनसे कंपेयर कीजिए। और साथ ही साथ ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉथ जो होते हैं सिल्क मॉथ, उनका पिक्चर कलेक्ट कीजिए। हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स सिल्क, जिनके कैटरपिलर्स आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं एक्टिविटी 3.6 में वो कहना क्या चाह रहा है। एक्टिविटी 3.6 में वो कहना चाहता है कि टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। बोलता है यहाँ पे एक जगह आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लीजिए। ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लेना है एक तरफ और एक तरफ लेना है आपको नेचुरल वाला, तो यानी कि ये क्या हो गया, प्योर सिल्क। ठीक है, प्योर सिल्क थ्रेड ले लिया, चलिए हो गया, ले लिया। अब क्या वो कहना चाह रहा है इसके अंदर, अब वो बोलता है इसे जलाइए। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली, डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन स्मेल व्हाइल बर्निंग। आपने इसके महक में आपने कुछ डिफरेंस देखा जब ये जल रहा था। ठीक है, इस चीज को आपको बताना है। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली, यानी कि वो कहता है इसके बाद अब जो वुलन है, वूल जो होता है उसको बर्न करें और उसके भी स्मेल को चेक करें। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। देखिए यहाँ होता क्या है कि जो आर्टिफिशियल सिल्क होगा ना, जब आप उसको बर्न करेंगे तो ये प्लास्टिक की तरह महकता है, बिल्कुल ही प्लास्टिक के तरह, प्लास्टिक के जलने की तरह स्मेल करेगा। ठीक है, मगर जब ये प्योर सिल्क आप बर्न करेंगे तो ये आपका बहुत ही स्लोली बर्न होगा। ठीक है, स्लोली बर्न्स। ठीक, प्योर सिल्क आपका एकदम स्लोली बर्न होता है, सेम जिस तरीके से वूल ऊन बर्न होता है, ये भी सेम इसी तरीके का है। और जब ये सारे के सारे बर्न हो जाते हैं तो नीचे आपका जो राख ऐश बचता है वो ब्लैक इन कलर होता है। ठीक है, वो ब्लैक इन कलर आपको देखने को मिलता है। तो यही डिफरेंस है कि आर्टिफिशियल सिल्क आपका प्लास्टिक की तरह स्मेल करता है और जो प्योर सिल्क है उतना स्मेल नहीं करता है, स्लोली धीरे धीरे बर्न होता है, और आर्टिफिशियल सिल्क बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो वुल है वो भी सेम आपके प्योर सिल्क की तरह ही जलता है। इसके बाद एक्टिविटी 3.7 हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी 3.7 में कुछ नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि फोटोकॉपी कर लीजिए, cut out the picture stage of life history of silk moth and paste them in the pieces of cardboard or chart paper. Jumble them, now try and arrange the stage in correct sequence in cyclic form. Whoever does it fast wins. You may also describe the life history in your own words. Write it down in your scrapbook. वो कह रहा है स्क्रैप बुक में, आप स्क्रैप बुक ले लीजिए, उसके बाद वहां पे फटाफट आप क्या कीजिए, अपनी लाइफ हिस्ट्री जो किसकी थी, अभी जो आपने ऊपर पढ़ी, जो डायग्राम, इसका सबसे पता है आंसर इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे अच्छा मैं बताता हूँ, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ ऊपर जो डायग्राम बना था ना, उसकी फोटोकॉपी करनी है, उसको याद कर लीजिए और उसी को यहाँ पे कर देना है। ठीक है, यही है, आप मतलब ये गेम खेलना है और कुछ नहीं है। देखते हैं आगे क्या वो कहता है इसके अंदर। ये जो ब्लू कलर का आपका पैरा है, इसको पढ़ते हैं, इसमें समझते हैं इसको कहना क्या चाह रहा है वो। क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे चैनल पे, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ते हैं, हम हर चीज को पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, हमें रेस में आगे रहना है ना, ये थोड़ा नहीं कुछ भी पढ़ के चल गए बस पास हो गए, ऐसा कुछ नहीं, नॉलेज गेन करनी है। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। हमारे भारत में बहुत सारी वुमेन्स जो हैं सिल्क प्रोडक्शन के एक्टिविटी या फिर इंडस्ट्री जो होती हैं उसमें काम करती हैं, इन्वॉल्व हैं। देयर आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, देज आर रियरिंग, ये सिल्क वॉर्म की रियरिंग से रिलेटेड होता है। रीलिंग ऑफ सिल्क होता है फ्रॉम ककून एंड प्रोसेसिंग इट रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक, और रॉ सिल्क को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए। रियरिंग हो गया पालना सिल्क वॉर्म को, रीलिंग हो गया वो जमा करके एक रील बनाना, या फिर कहने का मतलब किसी एक चीज में लपेट के रखना, यार्न करके रखना फ्रॉम ककून से फिर प्रोसेस करना उस रॉ सिल्क को फैब्रिक के फॉर्म में।
समझ गए ये तीन चीजें। बाय देयर इंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू नेशंस इकोनॉमी, इससे वो क्या करते हैं, नेशन की इकोनॉमी वो मदद करते हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, अभी जो चाइना है वो सबसे ज्यादा लीड कर रहा है सिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, और इंडिया भी एक लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है अभी। ठीक है, अब जो इसके बाद आपका आएगा फ्रॉम ककून टू सिल्क, ये वाला जो आ रहा है कि ककून से कैसे हम लोग सिल्क निकालते हैं। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए लर्न, ग्रो एंड सक्सीड। थैंक यू।